Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and this is our revision lecture for chapter 5 Judiciary from class 8 Civics. So we are here with some of the multiple choice questions for revision. So let's start revising together. So here is the first question on the screen for you. The question is, what is the term used for money given to make amends for an injury or a loss? अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो जो पैसा उसको दिया जाता है कि वो थोड़ा उसका लॉस जो है उसको अमेंड किया जा सके, कम किया जा सके, व्हाट इज दैट मनी कॉल्ड? उस मनी को क्या बोलते हैं? यू हैव द फोर ऑप्शंस. First one is the donation, second is compensation, C says both A and B, and D is none of these. So children, this type of money that is given to make amends for an injury or a loss is known as compensation. Okay, so this is your answer. Okay, now next question on the screen is question 2. Who is the final interpreter of our constitution? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये फाइनली कौन बताता है, हमें कौन रास्ता दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कह रहा है? सो हियर आर द फोर ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज जुडिशरी, सेकेंड इज गवर्नमेंट, थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द डी वन इज लेजिस्लेटिव. ओके, यहाँ पे बी की जगह डी ऑप्शन है. हियर इज द करेक्शन. ओके, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज द जुडिशरी. जुडिशरी हमें बताती है, हमें इंटरप्रेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. वंस अपॉइंटेड अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय. हु कैन रिमूव द जज? आपके सामने फोर ऑप्शंस हैं. क्या इनमें से कोई जज को हटा सकता है? First one is district judge, second is chief minister, third one is prime minister, and the D is none of above. So children, as you know, in India there is the independence of judiciary. Judiciary जो है उसको पूरे तरीके से बाकी के जो दोनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनसे बिल्कुल अलग रखा गया है. एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद जजेस को रिमूव करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है. एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है डेट इज़ नोन एज द इम्पीचमेंट. तो उसके थ्रू जज को रिमूव किया जाता है, अदरवाइज कोई भी नहीं उनको रिमूव कर सकता. सो हेयर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट नन ऑफ अबव. इनमें से कोई भी जज को नहीं हटा सकता. और ऐसा किस लिए किया गया है? जजेस के लिए ये वाला जो पावर है ये हमारी जुडिशरी को क्यों दी गई है? बिकॉज ताकि जजेस किसी के भी इन्फ्लुएंस में, किसी के भी डर में काम ना करें. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 इज हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया. इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? Four options again: 25, 21, 11 or 1. So children, in India there are 25 high courts. Okay, now next question on the screen is, what type of cases are decided under the civil law? As you all know, there are two type of laws. एक होते हैं civil law और एक होते हैं criminal law. आपको बताना है कि सिविल लॉ में कौन से केसेस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. यू हैव द ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज डिवोर्स, सेकेंड इज रेंट मैटर्स, सी सेज सेल ऑफ लैंड एंड डी सेज ऑल ऑफ अबव. तो चिल्ड्रन, आपको पता है सिविल लॉ में ये सारे ही केसेस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर करेक्ट. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. Now next question, question 6 on the screen is, question is the removal of a person from land or homes that they are currently living in is called. अगर किसी पर्सन को वो जिस भी जगह पे रह रहा है या उसका जो घर है अगर वहाँ से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अगेन यू हैव द थ्री ऑप्शंस. The options, four options on the screen are: first one is violation, second is eviction, third one is separation of power, and the fourth one says judiciary. So which one is correct? So the correct answer is eviction. Okay, B option is correct here. Now question next.
Now here are some of the statements. You have to tell they are true or false. Okay. So here is the question statement in front of you. The 7 northeastern states have a common high court. Is this true or false? जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं क्या उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है? सो चिल्ड्रन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू आती है. ओके. Now next statement is there are currently 27 high courts in India. Already आपने अभी एक multiple choice question किया है, हमने आपको already बता दिया. How many high courts are in India? There are 25. Okay, so this statement is false. This is wrong. Question 10 on the screen is there is only one Supreme Court in India. Is this true? यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हमारे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट मीन्स द फाइनल, जहाँ पे आप अगर अपने लोअर लेवल के कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके. सो देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. द सुप्रीम कोर्ट इज प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कौन प्रेसिड करता है? वहाँ पे जो जजेस होते हैं. सो चीफ जस्टिस CJI जो हैं वो करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. ओके. नाउ सम ऑफ द फिलअप्स ऑन द स्क्रीन आर हियर एंड यू हैव टू आंसर. ओके. सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन वेयर? हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, पता है आपको? सो द करेक्ट आंसर इज यू हैव टू से न्यू दिल्ली. ओके. तो हमारे कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13 ऑन द स्क्रीन इज अनसेटिस्फाइड विद विच कोर्ट एन इंडिविजुअल गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. आप कौन से कोर्ट से अनसेटिस्फाइड होते हैं तो तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं. Again you have the options on the screen. I will not repeat the options because already I have told you this answer. So C option is correct here, High Court. Okay. Now next question on the screen is what is the full form of PIL? PIL की full form क्या होती है? You have the 4 options: Public Interest Limited, Public Interference Limited, Public Interest Litigation, and then none of these. So children, the correct answer is C option, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL क्या होती है? PIL का मतलब है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी अपील कर सकता है. अगर आपको लगता है कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही है, रादर दैन कि जिसके साथ गलत हुआ है वही पर्सन जाके कंप्लेंट करे, कोई भी उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है. सो दिस इज नोन एज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके. Now question 15 is the judiciary has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of constitution. It means it has power. देखिए जुडिशरी के पास एक पावर होती है, मीन्स हमारे जो कोर्ट हैं क्या पावर है उनके पास कि अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट्स में कोई ऐसा लॉ पास हो गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उनके पास पावर है कि वो उस लॉ को उसको कैंसिल करवा सकते हैं. तो इस पावर को आप क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस पावर नोन एज? You have the 3 options. First one is judicial review, second is appellate jurisdiction, and third one is impeachment. So children, this power to our judiciary is known as the judicial review. बहुत सारे अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं जो पास हो जाते हैं, तो उस समय लोगों के पास ये पावर होती है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस पास किए गए लॉ के अगेंस्ट कि ये हमारे लिए सही नहीं है. देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है. दे कैन स्ट्राइक डाउन दैट लॉ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16. विच इज द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इन द स्टेट? ओके. नाउ हेयर यू हैव टू टेल इन द स्टेट. ओके. ध्यान से देखिए, स्टेट में हाइएस्ट अथॉरिटी कौन सी रहेगी? जुडिशियल अथॉरिटी.
सो हियर आर द 4 ऑप्शंस. सेंट्रल लेवल पे आपको पता है हमारे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है. ओके, तो दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील. ठीक है, बट इन द स्टेट आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, हाई कोर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen is what is referred to as the supreme law of the land. किसी भी कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ किसे माना जाता है? ये हमारे सारे जो लॉ हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं पता है आपको? यू हैव द 4 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज preamble, third is assembly, and fourth is none of these. So children, the correct answer is A, constitution. Okay, now next question on the screen is which is the highest court of appeal in the country. Now in the country आपको बताना है, again this is the repeated question. Okay, country में जो highest court है वो कौन सा होता है? You have the options. First one is high court, second supreme court, third is Lok Adalat, and fourth one is none of these. So the correct answer is B option, Supreme Court. Okay, now next question on the screen is what is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction का क्या मतलब है? Okay, you have the options. The judiciary has the power to strike down any law. Second, a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. And third one is only courts can give judgment. सो चिल्ड्रन, एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है इफ़ उसको लगता है कि जो जजमेंट पास की है लोअर कोर्ट ने दैट इज़ नॉट जस्ट, वो उसके साथ सही नहीं हुआ. मीन्स कि अगर आप लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं उनमें सेटिस्फाइड नहीं है, आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में. और अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. So here the B option is correct. Okay, now there is the last question. You have to tell where the Supreme Court of India is located. This is also the repeated question, as you all know. Answer आपको भी पता है that the New Delhi is the answer. Okay, so these were the all 20 questions. I hope आपके सारे questions सही आए होंगे. You have to tell me the marks in the comment box. And we will be back with some new video lectures for you. So till then, stay connected with us. That's all for today.